नमस्कार भाइयों। एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें एक औरत 3 मर्दों के साथ पाई गई। उसके पति का आरोप था, तो उस पति ने उस औरत को मार दिया। अब इसमें विक्टिम औरत या विक्टिम उसका पति, दो पक्ष हो गए। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि जो विक्टिम है उसका हस्बैंड है, कुछ बोल रहे हैं कि विक्टिम है औरत। औरत को तो शायद बहुत कम बोल रहे होंगे। मैंने वो एक मैडम है, कोई भारद्वाज मैडम, उनका ट्वीट देखा था ट्विटर पर, एक्स पे। वो उसमें ज्यादातर जो थे उसमें यही था कि आदमी विक्टिम था, औरत उसमें गलत कर रही थी, 3 मर्दों के साथ क्यों थी। अब एक पहली बात तो आरोप आदमी का था 3 मर्दों के साथ, क्योंकि जो औरत को नजदीकी से जानता है, या औरत खुद तो औरत को जानती है, खुद औरत औरत को जानती है, 3 मर्दों के साथ होना बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी औरत के लिए। वो वैश्या हो ना, तो भी एक बार उसके मन में झिझक होगी, पैसे के लिए चाहे फिर भी वो कर लो। फिर भी चलो, किसी के मन में क्या आ जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति ने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं इंसान को। और अब रही बात विक्टिम की, तो वो जो मैडम जी थी वो भी नाराज हो गई, जिनका ट्वीट था। और उस पर बहुत सारे जो आए थे मेरे जैसे भाई, कोई इडियट बोल रहा है, कोई फूल बोल रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैडम को तो बात ही समझ में नहीं आई कि बात है क्या। और जो वो बोल रहे हैं ना फूल, इडियट, मैंने उस औरत का पक्ष ले लिया। पक्ष ये ले लिया, औरत को कब तक बांध के रखोगे यार। अरे मेरे भाइयों बताओ तो सही, औरत को कब तक बांध के रखोगे? हैं? कब तक? उसके शरीर में भगवान ने कम ताकत दी है तुम्हारे शरीर से। इसका तुमने ये फायदा उठाया कि उसको तुमने बांध दिया। औरत भी तो तुम्हारी तरह एक जीव है ना धरती पे। उसको मतलब किस खुशी में उसको बांध रहे हो? तुम्हारी खुद की कामनाओं के लिए बांध रहे हो उसको। जो तुमने बांध रखा है ना औरत को खूंटे पे, कोई माने ना माने, पूरे यूरोप से लेके पूरी धरती पर हर मर्द ने, हो सकता है यूरोप में बहुत ज्यादा ढील दे रखी है, रस्सी बड़ी हो या ज्यादा ढील हो, पर पूरी धरती पे बांध तो रखा ही है ना मर्द ना औरत। चलो बांधना हो सकता है किसी हद तक ठीक भी हो, पर वो किसी हद, हद क्या हो चीज होती है, किसी भी हद तक ठीक नहीं हो सकता अगर बांध रखा है तो। बांध रखा किस खुशी में? इसका मतलब तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी है, मर्द जात में असुरक्षा है, इसका मतलब। आने दो ना खुला, एक बार औरत को खुला आने दो, उसको बताने दो ना अपने मन की बात कि वो किसके साथ रहना चाहती है इतनी दम? मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। मतलब तुमने एक तुम्हारे जैसे जीव को, जो शायद, जहां तक मैं समझता हूं, इस धरती की पे पैदा हुए जितने भी जीव हैं उनमें सबसे अच्छा, सबसे मतलब इतना प्यारा जीव जिसकी कोई हद नहीं। औरत की सुंदरता पे मत जाओ, उसके दिल की सुंदरता पे जाओ। तुम किसी भी औरत को अपना बनाओ, उसको एक बार उसके दिल में जगह बनाओ। कुछ भी क्या बता सकता हूं मैं, समझ औरत ही सकती है मेरी बात को, पुरुष तो नहीं समझेगा। शायद समझ भी जाए, बहुत सारे पुरुष समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं कि औरत के अंदर जो गहराई है ना, उसको सच में कोई नहीं जान सकता यार। वो इतने अच्छे दिल का एक जीव है जो तुम्हारे बीच में रह रहा है, जो तुमको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ। और उसके बाद वो प्रताड़ना उसके लिए
उसके लिए बेड़ियां। तुम तो रोज बाहर खाना खाओ और औरत तुम्हारा ही वो सड़ा भूसा खाना खाएगी। कि साधता क्या, क्या बताऊं। उस वीडियो में जो पुरुष दिख रहा है ना, उसको आप बाजार में लाके खड़ा कर दो, मैं गारंटी ले रहा हूं शायद ही हिंदुस्तान में कोई महिला उसके साथ शादी करने के लिए यस कर दे। जो वीडियो में उस पुरुष जो दिख रहा है, खराब से खराब महिला नहीं करेगी उसके साथ शादी। और उसकी भी समाज ने शादी कर दी। प्रताड़ित कौन रहा फिर भाई? प्रताड़ना किसकी हुई? अगर उस मर्द को जो उस वीडियो में दिख रहा है, मैं वो मैडम को बोल रहा हूँ, ट्विटर वाली मैडम को, एक्स वाली को, भारद्वाज को, उस मर्द को अगर जो वो दे रहा है थाने में भाषण कि साहब मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस औरत ने ऐसा कर दिया, वो 2 मर्दों के साथ सो रही थी, उस मर्द को बाजार में लाके खड़ा करो। उसके साथ पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई अपंग या बिल्कुल ही कोई ऐसी हो, वो जरूर हाँ कर ले तो कर ले, नहीं कोई हाँ नहीं करेगी एक सिंगल औरत। तो जब उसके साथ कोई हाँ नहीं कर रहा, उसके साथ किसी औरत को बांध दिया समाज ने शादी के इस चक्रव्यूह में, तो वो औरत विक्टिम है या वो मर्द विक्टिम है? मर्द तो नाकाबिल होके भी मिल गई ना उसको औरत। उस विक्टिम महिला को अब अपना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने उस सड़े भूसे आदमी को झेल सके। कहीं ना, मैं जहां तक औरत को समझता हूं ना, औरत जब तक 1000 चीजों से न प्रताड़ित हो जाए ना, किस हद तक, जब तक वो गैर मर्द को एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी बेड़ियां टूटती जाती हैं। उसकी प्रताड़नाओं से पता नहीं क्या क्या चीज वो जो उसके दिमाग में चलती होगी, उस हद तक भी अपने आप को संभालती है। तो उसमें क्या गलत हो गया भाई? गलती तो समाज की थी ना भाई। जो आप ये बोल रहे हो ना, अभी बहुत सारे आएंगे उछल उछल के, अरे ये तो क्या बोल दिया, क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी है ना, क्योंकि किसी का तो पेट बाहर आ रहा है, कोई साला थिंगना सा है, वो सब उछल उछल के आएंगे, उनको पता है कि साला ये क्या बात बोल रहा है। हमारी तो, ये अगर समाज ने ऐसा कर दिया तो हमारा तो फिर कोई रहेगा ही नहीं, हमारी तो छोड़ छोड़ के चले जाएंगी कल ही। वही तो डर है ना उनके। डर किस चीज का है भाई? मैंने उसमें कमेंट कर दिया कि भाई औरत के अंदर, किसी भी फीमेल के अंदर, पूरी धरती पर किसी भी जीव की फीमेल के अंदर भगवान ने एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के दी है भगवान ने उसके अंदर, फीमेल के अंदर स्पेशली, कि वो अच्छे से अच्छा अपने लिए जीन चाहती है। वो ऐसे मर्द, प्रकृति ने बना के दिया, वो ऐसे मर्द के पास नेचुरली जाना चाहेगी जिससे उसको अच्छे से अच्छा जीन मिल सके। उस इंस्टिंक्ट को खत्म कर दिया है हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान क्या, मतलब यूरोप के अलावा ज्यादातर ये एशियाई देशों में खत्म कर दिया उस चीज को ही। आप बांध रहे हो जबरदस्ती किसी एक ऐसे आदमी के साथ उस औरत को जो उसके लायक या किसी के लायक नहीं है। वैसे भी आदमियों को यहाँ ठिंगने का भी हो रहा है, बोने का भी हो रहा है, या वो उसको खुद को स्वतंत्रता दो ना आप, महिला को खुद को। यूरोप में क्या हुआ, नस्ल सुधार यूरोप में कैसे हुआ? हिंदुस्तान में आज से 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था ना, तब एक और कानून आ जाता और समाज इसको एक्सेप्ट कर लेता कि भाई अरेंज मैरिज नहीं होगी, सिर्फ लव मैरिज होगी, और वो भी औरत के ऊपर रहेगा कि वो किससे शादी करना चाह रही है। और तलाक भी बहुत आसान रहेंगे, जब वो चाह रही है जब उससे मुक्ति पा सकेगी, जब आदमी चाह रहा है जब औरत से मुक्ति पा सके। मैं गारंटी दे रहा हूं 10-20 साल तक जरूर परेशानी झेलनी पड़ती सबको, पर आज बहुत ज्यादा नस्ल सुधार हो चुका होता है हिंदुस्तान में।
जो 70-80% कचरा था ना, जो जिसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई, जिसने अपने जैसी संतान और पैदा कर दी, वो सब साफ हो जाता अगले 10 सालों में। फिर उसके पास बचते वही जिनके पास है गट्स। तो मेरे भाइयों, जो घबरा घबरा के फूल फूल कर रहे हो ना, ये तुम्हारी घबराहट है। कभी आने दो ना मैदान में, आओ देखो। एक भाई तो पता नहीं, हाँ मैडम मेरे को बोल रही थी कि आपके साथ ऐसा हो जाए। अरे मैडम कैसे हो जाएगा, मैं 40 साल का तो अब हो गया, मैं 40 साल का हो गया, और आज तक के इतिहास का तो आपको मेरा पता ही नहीं है। मैंने किसी भी औरत ने जिसने मुझसे बात करी ना, आज तक मुझको गाली नहीं दी। दुनिया भर की औरतों ने मुझसे बात करी, उसी मतलब में नहीं, बहुत सारे मतलब है। तो ये क्या है कि गलत बात है। आप सही को समझो। आप खुद औरत हो, आप बताओ मेरे को। मैं खैर हो सकता है आपसे ज्यादा कम तो नहीं जानता हूँ मैं भी, ये तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 1000-1500 महिलाओं से बात करी है अब तक मेरी जिंदगी में। बात कोई गलत नजरिए से भी नहीं, बात उनको समझा है। हो सकता है छुपा भी लेती हैं, पर आप खुद औरत हो। आप बताओ मुझे, क्या औरत किस हद तक उस लाइन में जाना चाहेगी, आप बताओ। अगर हम उस औरत को, बेचारी को, आपने देखा नहीं औरतों का कष्ट क्या है उस समाज में जाके। आप पढ़े लिखे समाज से हो या फिर आप पैसे वाले से हो, थोड़ा ओपन समाज है, आपने देखा नहीं उस समाज की क्या स्थिति है जाके, उस गरीब समाज की। गरीब क्या बोलूंगा, जो उस तरीके का है ना यू, वो उसमें उसका उस समाज की स्थिति यह है कि आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता दूं कि आप परेशान हो जाओ। एक लड़की बेचारी कितने साल की होगी, ज्यादा ज्यादा 16-17 साल की। आप सोचो, 16-17 साल की इतनी सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, उसकी शादी एक कैसे लड़के के साथ हुई जो पागल, पागल भी नहीं बोलेंगे इसको, वैसे तो समझदार और दिमाग से खिसका हुआ। उस लड़के ने उस लड़की की नाक तोड़ दी फर्स्ट नाइट पर, पता नहीं किस बात पे नाक तोड़ दी। बेचारा बाप गरीब, बड़ी मुश्किल से तो अपनी बेटी किसी को दी, यहाँ यहाँ से नहीं तो वहां इसको सुख मिल जाएगा। पहली नाइट पे उसकी नाक तोड़ दी उस लड़के ने, खून हो गया पूरी नाक पे। बाप बेचारा अपनी बेटी को ले गया। उसी घर में उस लड़की की बड़ी बहन भी थी, मतलब दो बहनों की करते हैं गरीबी में, आपने तो देखा नहीं होगा, गरीबी में एक ही घर में 3-3 4-4 बहनों की कर देते हैं। उसी घर में लड़की की बड़ी बहन, जो बेचारी फिर मेरे को किससे बता रही थी कि भैया, हाँ मेरा आदमी मुझे पिछले 7-8-10 साल से पीट रहा है, कंटिन्यू दारू पी के, पूरे आरोप लगाता है मुझ पर। मतलब उस बेचारी की हालत यह है कि उसकी वो पीछे रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क हुई पड़ी है। वो बेचारी झुक के काम करने में उसको तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। अपने जीवन को जी रही है बस, मतलब उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। वो खुद बोलती है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, ज्यादा अच्छा। बोलो, एक उसकी एज कितनी होगी, 20-22-25 साल, 22-23 साल की लड़की, वो भी सुंदर है। वो अगर ये बोले कि मैं इससे बढ़िया मर जाऊं, बताओ यार क्या हद की बात है। किस लिए समाज ने आपको, मतलब इसलिए मर्द बन बैठे हम कि कि हमें ऐसा समाज नहीं दे सके। बताओ यार, कोई नहीं खैर। पर अच्छा, वो कुछ पैसे ज़रूरत पड़ती है उसको, भाई उसका आदमी देता नहीं है, वो पैसे उसको ज़रूरत पड़ती है। कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो खूब, हिंदुस्तान में गरीबी खूब है, जानते हैं लोग। ज़रूरत पड़ती है ना बेचारी को पैसे की, 100-50 रुपए, तो वो किससे मांगे। अब मेरे जैसे किसी आदमी से मांगे, मैं फिर भी दे दूँ, मान लो गलत कोई नीयत ना रखूँ,
जैसे ही बाहर देखेगी ना पैसे मांगने के लिए किसी की तरफ, वो गिद्ध की तरह देखेगा उसे। किससे मांगे? वो फंसी हुई है भाई पिंजरे में। बाहर जैसे ही देखे मांगेगी ना, तो वो जो आप विक्टिम समाज जो मार देता है औरत को, मर्द, वो उसको उस नजर निगाह से देखोगे कि तुम सब समझता है, पूरा है। पुरुष भी समझते हैं और औरत भी समझते हैं मेरी इस बात को। किस निगाह से वो देखेगा और क्या मांगेगा उससे, और किस चीज को वो बचा के चलेगी, किसको छुपा के चलेगी, और कहाँ वो सलेंडर होएगी फिर बाद में। उसको जैसे ही लगा ना कि नहीं साहब, ये तो मेरा मेरा तो यहाँ इधर काम बन सकता है, या मेरा, तो उसको जैसे ही कोई लगा, वो तुरंत बेचारी अपने निकल लेगी छोड़ के। तो ऐसा समाज ऐसा मत बनाओ, समाज ऐसा बनाओ, कम से कम ऐसी तो भावनाएं क्रिएट करो लोगों में, ऐसा समझाओ कि भाई अगर वही औरत कर रही है कुछ, तो उसका सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि उसके शरीर की भूख है। और शरीर की भूख कोई गलत है क्या? जो भगवान ने दी है भाई, उसको भी एक्सेप्ट करो ना। तुम क्यों किसी औरत को इस बेड़ियों में बांध के रखते हो? तुम्हारे लिए तो सब कुछ और औरत के लिए कुछ नहीं। फट जाएगी। अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इससे फट जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम उस नर्क में जी रहे हो। वो नर्क है ये, जो तुमको बांध दिया ना इधर पटक के 1.5 अरब बना के। इस नरक में ऐसा बांध रखा है 1.5 अरब, जो आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं। इसको आज़ाद करो थोड़ा सा, इसको स्वर्ग बनने दो।